Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. चले हम लोग कुछ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और आज हम लोग का इस महीने का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज सेकेंड लास्ट वीक है, सप्ताह है। इसके बाद अगले सप्ताह संडे है और फिर ये महीना ख़त्म हो जाएगा और हम लोग नवंबर में पहुंच जाएंगे। यानी कि लगभग 2 महीने और बाकी है 2021 को ख़त्म होने में। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस साल के शुरुआत में हम सबसे बहुत सारा बात कहा था। हमको मालूम है कि बहुतों को नहीं पता कि परमेश्वर का क्या वचन था साल के शुरुआत में, क्योंकि आप लोग रेगुलर चर्च नहीं रहते हैं। और रेगुलर चर्च नहीं रहने के कारण आप ना ही केवल परमेश्वर के वचन से चूक जाते हैं, बल्कि उन आशीषों से भी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। हम हमेशा और रेगुलर ये बात सिखाते हैं कि जब शैतान किसी को भी नष्ट करना चाहता है, जब शैतान किसी परिवार को बर्बाद करना चाहता है, परिवार की शांति को छीनना चाहता है, परिवार के सुरक्षा को छीनना चाहता है, लोगों के भविष्य को खराब करना चाहता है, तो वो उसके मन में भ्रम पैदा करता है चर्च के विरोध में। चर्च के विरोध में भ्रम, और उस भ्रम के कारण लोग चर्च नहीं जाते। और अगर जाते भी हैं तो वो चर्च में एक भ्रम के साथ, एक संदेह के साथ चर्च में जाते हैं। अपना मन नहीं बदलते, वो सच्चे मन से चर्च में नहीं जाते, वो परमेश्वर को खोजने के लिए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके मन में क्या पैदा कर दिया है? भ्रम। हालेलुया। कुछ लोग तो चर्च जाते ही नहीं, और कुछ लोग चर्च जाना चाहते हैं तो भी वो नहीं जाते। एक कारण है भ्रम। कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर उनको अभी नहीं बुलाया, इसलिए वो चर्च नहीं जाते। लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। जब यीशु मसीह ये बात बोले थे तो ये सारी दुनिया के लिए था, हर एक व्यक्ति के लिए था। चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई मर्द हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई अमीर हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कलर का हो, गोरा है, काला है, सांवला है, लाल है, भूरा है, किसी भी रंग का, किसी भी जाति का। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तुम थके मांदे हो, यदि तुम परिश्रम करते करते थक गए हो, यदि तुमको मुक्ति चाहिए, यदि तुमको छुटकारा चाहिए, यदि तुमको अनंत जीवन चाहिए, तो तुम मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। लेकिन शैतान लोगों के मन में भ्रम डाल देता है। भ्रम। कुछ लोग कहते हैं कि
क्या केवल चर्च जाने से ही सब कुछ हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। बाइबल दिखाती है कि कई बार परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से वो आशीषें पाई जिनके बारे में वो कभी सोच नहीं सकते थे। 40 साल तक परमेश्वर आसमान से रोटी गिराकर, मन्ना बरसाकर अपने लोगों को खाना खिलाया जंगल में, जहां उनके लिए कोई दुकान नहीं था, जहां उनके लिए कोई सुविधा नहीं था। तब परमेश्वर उनको 40 साल तक आसमान से मन्ना गिराया और अपने लोगों को खिलाया। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पीछे चलते रहे, वो लोग परमेश्वर के अगुए की बात को मानते रहे और उनके पीछे चलते रहे। इस वजह से बाइबल कहती है एक बार 3 दिन तक लोग भूखे और प्यासे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए भूखे प्यासे 3 दिन तक पैदल चल चल करके उनके पास आ गए थे। वो जंगल में, वहां पर चर्च हो रहा था यीशु मसीह का, जंगल में, जहां ना तो पीने का पानी था, ना ही तो कुछ खाने के लिए था, ना ही उनको बैठने के लिए दर्री लगा हुआ था। वो जमीन पर बैठते थे, धूल पे, कंकर पर, पत्थर पर, और उनके अंदर सिर्फ चाहत था परमेश्वर का बात सुनने का। इस वजह से बाइबल में लिखा है कि 3 दिन के बाद यीशु मसीह ने 2 रोटी से 5000 लोगों को खिलाकर चमत्कार किया। तो जो लोग कहते हैं ऐसा कि क्या परमेश्वर सब कुछ ऐसे ही कर देगा, तो उनके लिए यही है हाँ। जवाब है हाँ, कर देगा, लेकिन क्या आप उसके पीछे उस तरीके से लगेंगे जैसा वो चाहता है कि आप उसके राज को खोजें? इसलिए आज के टाइम में बाइबल कहती है हम लोग अंतिम समय में जी रहे हैं, दुनिया का अंत बहुत नज़दीक है और शैतान ने अपना काम तेज कर दिया है। आपको नहीं पता शैतान का काम कितना तेज हो गया है? हर तरफ झगड़ा है, लोग छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाते हैं, झगड़ने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर हिंसा होने लगता है, मार काट होने लगता है। परिवार में भी बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, जो लोग मसीह में नहीं है। हालेलुया। झगड़ा है, क्लेश है। और देखिए मोबाइल फोन, फेसबुक पर देखिए, टीवी पर देखिए, कितने गंदे गंदे फोटोज हैं, कितने गंदे गंदे वीडियोज बनते हैं। ये सब शैतान का काम है। जब एक मोबाइल चालू करता है कोई व्यक्ति, उस मोबाइल में धड़ाधड़ गंदा गंदा वीडियो आना शुरू हो जाता है। आप सर्च नहीं करेंगे लेकिन वो आना शुरू हो जाएगा। क्यों? तो शैतान ने मोबाइल को अपना बना लिया है, कलाकारों को अपना बना लिया है, वो कई एक्टर को अपना बना चुका है, कई सिंगर को अपना बना चुका है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अंतिम समय में, और जैसे जैसे हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ता हुआ देखें, हमें और भी ज़्यादा परमेश्वर का आदर करना चाहिए, हमें और भी ज़्यादा परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहिए, और चर्च के बारे में किसी भी प्रकार का भ्रम अपने मन में पैदा नहीं होने देना चाहिए और ना ही किसी दूसरे से सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भ्रम शैतान का एक योजना है। वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ शैतान क्या करना करेगा, एक व्यक्ति को चर्च से दूर करना चाहता है। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये व्यक्ति चर्च से दूर हो गया, यदि ये व्यक्ति अपने अगुए से, अपने पास्टर से दूर हो गया, यदि ये व्यक्ति अब अपने अगुए का बात नहीं मानेगा, तो अब इसके जिंदगी में परमेश्वर का सुरक्षा नहीं रहेगा, परमेश्वर का सुरक्षा नहीं रहेगा। और इस वजह से वो लोगों को पहले भ्रम में डालता है। भ्रम कुछ भी हो सकता है, और उन सब का परिणाम एक ही है, चर्च जाने से रोकना, आराधना में आने से रोकना, प्रार्थना करने से रोकना। इस भ्रम का केवल एक ही काम है। इसलिए आज हम आप सब से कहते हैं, क्योंकि आप सब प्रभु में मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, ध्यान दीजिए, अपनी जिंदगी में एक छोटा लक्षण भी मत रहने दीजिए कि आप चर्च के किसी भी मीटिंग में लेट पहुंचे, या फिर एक भी मीटिंग आपका मिस हो जाए।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है आपको आशीष देने के लिए। जब एक आदमी, सोचिए, जब आप चर्च नहीं आते तो पता है क्या होता है, जो आशीष परमेश्वर आपको 2 महीने में देना चाहता है, जब आप एक बार चर्च नागा कर दिए उसका टाइम बढ़ करके 2 साल हो जाएगा, और फिर आप अगले बार आएंगे आपको फिर से वही चीज लगेगा। शैतान क्या करता है, आपको परमेश्वर की आशीषों को लेने में देरी कराता है, जिसके द्वारा आप उब जाएं, ताकि आप क्या हो जाए, उब जाए, आपको लगने लगे कि नहीं, अब जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए। और परमेश्वर क्या चाहता है, उसने कहा कि यदि तुम मेरे वचन पर चलोगे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहोगे पिता से मेरे नाम में मांगो और वो तुमको मिल जाएगा। जो चाहो मांगो तुमको मिल जाएगा। हम फिर से कह रहे हैं, जो चाहे आप कुछ मांग सकते हैं, लेकिन आपको देखना है क्या आप प्रभु में बने हुए हैं। और शैतान यही चाहता है कि आप प्रभु में बने ना रहें। समझ में आ रहा है? इसलिए वो लोगों को क्या करना चाहता है, दूसरे कामों में फंसाना चाहता है। और लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल करके वो अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। किसी भी प्रकार का भ्रम, किसी भी प्रकार का बहाना जो आपको परमेश्वर के घर में आने से और चर्च में आकर परमेश्वर की सेवा करने से, अगुओं की सलाह मानने से रोकता है, समझ जाइए आज नहीं तो 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद नहीं तो 1 साल के बाद उसका बुरा परिणाम आपके जिंदगी में दिखाई देगा। वो तुरंत नहीं दिखाई देता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आज आप प्रार्थना किए तो प्रार्थना का जवाब आज तुरंत मिल जाता है, वैसे ही जैसे प्रार्थना का जवाब 1 दिन में आपको नहीं मिल गया, वैसे ही आपके बुरे कामों का हिसाब जवाब भी आपको 1 दिन में मिलेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसने क्या कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। और शैतान नहीं चाहता है कि हम मन फिराएं। मन फिराव का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए इस बात को। मन फिराव का मतलब होता है कि अब आप पहले के जैसा नहीं सोचेंगे, अब आप पहले के जैसे बात नहीं करेंगे, अब आप पहले के जैसे जीवन नहीं जिएंगे। पहले के जैसे का अर्थ उस समय के जैसा, जब आप प्रभु में नहीं थे तब जैसे आप जीते थे, अब आप वैसे नहीं जिएंगे। अब आप उन लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखेंगे जैसा कि प्रभु में आने से पहले था। आप बुरे लोगों के साथ रहते थे, आप झूठ बोलने वालों को पसंद करते थे, और जो आपकी गलती में आपको समझाए उनसे आपको गुस्सा आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको गलत होने पर आपको डांटे, जो आपके गलत होने पर आपको समझाए, अब आपको क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों से प्रेम करना चाहिए, ताकि क्योंकि वो आपकी गलती को सुधार रहे हैं और आपका भविष्य बेहतर बना देंगे। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, जो प्रभु में नहीं हैं, जब उनको डांट पड़ता है तो उनको गुस्सा आता है, उनको बुरा लगता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरा बात? इसलिए यीशु ने कहा मन फिराओ, मन फिराओ। अब प्रभु में आने के बाद आपका पढ़ाई लिखाई का तरीका वो नहीं होना चाहिए जैसा प्रभु में आने के पहले था, कि केवल नंबर लाने के लिए, ज्यादा नंबर लाने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। नहीं, आप पढ़ाई करेंगे ताकि आपके पढ़ाई के द्वारा परमेश्वर का राज्य तेजी से बढ़े, परमेश्वर का नाम पवित्र हो आपके जीवन से। आप ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती करेंगे जो आपको अशुद्ध ना करे, जो आपके मन को गंदा ना करे। ये नहीं कि केवल देखने में तो बड़ा बढ़िया चिकना चकना लग रहा है और उससे दोस्ती कर लिए। बात करने में तो नजर के सामने बहुत अच्छे से बात करते हैं सब लोग, है ना, लेकिन जैसे ही पीठ पीछे हुए तो तुरंत उनका चाल धरम दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब परमेश्वर कहता है कि रुको, अपना मन फिराओ। पहले तुम लोगों के सामने केवल अच्छा दिखाई देता था और पीछे में जाकर दुष्टता करता था। अब सामने में भी अच्छा रहो और पीछे में भी क्या रहो, अच्छे रहो, क्योंकि परमेश्वर पीछे में भी तुमको क्या कर रहा है, देख रहा है। कुछ लोग पास्टर लोगों के सामने, कुछ लोग मम्मी पापा के सामने, कुछ लोग टीचर के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं।
कुछ लोग अपने पति के सामने अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका गार्जियन उनके पीछे हो जाता है तब वो अपना गलत काम, अपना दुष्टता, अपना चोरी, अपना झूठ क्या करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब परमेश्वर कहता है रुको, मन फिराओ, पहले के जैसा मत सोचो। जब तुम प्रभु में नहीं थे तो तुमको लगता था कि तुम्हारा घर परिवार कैसे चलेगा। अब एक व्यक्ति को जो प्रभु में आ गया है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा घर कैसे चलेगा, हम कैसे खाएंगे, हम क्या पिएंगे। उसको ये सोचना है कि हम पहले परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे और मेरा घर मेरा परमेश्वर चलाएगा, मेरे बच्चों को मेरा परमेश्वर चलाएगा, मेरे परिवार को मेरा परमेश्वर चलाएगा। समझ में आ रहा है? यही है उद्धार का मतलब। वो कहता है कि जब तुम प्रभु में नहीं थे तो तुम्हारा चाल चलन बिगड़ा हुआ था, तुम्हारा चाल चलन बिगड़ा हुआ था। हालेलुया। अब प्रभु में आने के बाद तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। जो लोग ठट्ठा करते हैं, जो लोग गालियां बकते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, आपको पता है छोटा छोटा फायदा के लिए कुछ लोग झूठ बोलते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे को, मान लिया किसी बच्चे को कोई मम्मी जो है दे दी कि जाओ बेटा 5 किलो आलू लेके आओ। अब बाजार में आलू मिल रहा है 70 रुपये पसेरी, और मम्मी को आकर के बच्चा क्या बोल देगा, नानी को आके दादी को क्या बोल देगा कि दादी इस बाजार में आलू कैसे है, 75 रुपये पसेरी। और 70 रुपया वाला आलू खरीद करके लाएगा 5 किलो और लेगा पैसा कितना, 75 रुपया। 5 रुपया किसका पॉकेट में, झूठ बोल के पैसा कमा लिए। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कहता है रुको, मन फिराओ, इस पाप को मत करो। आज 5 रुपया तुम चोरी कर लिया, लेकिन तुमको पता है तुम अपना दादी का विश्वास खो दिया, तुम अपना पापा का विश्वास खो दिया, तुम अपनी मम्मी का विश्वास खो दिया। उनको तो किसी न किसी तरीके से पता चल ही जाएगा, लेकिन जरा सोचो, क्या अगली बार वो तुम पर भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। कितनों को समझ में आ रहा है मेरा? दुकान में भी ये सही है। अब परमेश्वर कहता है मन फिराओ, छोटे छोटे लाभ के लिए झूठ मत बोलो। जब लोग छोटा छोटा फायदा के लिए झूठ बोलते हैं तो बड़ा फायदा रुक जाता है। समझ में आ रहा है? जब लोग गंदे लोगों के साथ दोस्ती करने लगते हैं तो अच्छे दोस्त उनके जिंदगी से निकल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ, पहले के जैसे मत सोचो। आप कोई बिजनेस करने वाला आदमी हो सकता है, आप में से बिजनेस करने वाला, झूठ मत बोलिए और मत सोचिए। देखिए लोग आज क्या सोचते हैं कि हर रविवार चर्च जाना जरूरी है, क्या इतना दूर जाना जरूरी है? केवल सोचिए, क्या मछली पानी से बाहर रह करके जिंदा रह सकता है? एक मछली पानी से बाहर रहकर जिंदा रह सकता है? वैसे ही आप परमेश्वर के राज से बाहर आ गए, आप बिना परमेश्वर के कैसे जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसलिए यदि एक व्यक्ति को अच्छा पारिवारिक जिंदगी जीना है, यदि एक व्यक्ति को सुरक्षित रहना है, यदि एक परिवार में मेल मिलाप रहना है, परिवार में शांति रहना है, तो उसको निरंतर परमेश्वर के घर में होना जरूरी है, पूरे परिवार के साथ। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरा बात? हम ऐसे लोगों को जानते हैं और आप में से कई लोग ऐसे। आज आप प्रार्थना कीजिए, आज आप प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से कि परमेश्वर आपको आजाद करे चर्च ना आने के बहाने से। हालेलुया। लोग घर पे पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, लेकिन चर्च नहीं जाएंगे, खेलने चले जाएंगे। जरा सोचिए, कुछ लोग कहते हैं इतना 2-2 घंटा 3-3 घंटा चर्च में कौन जाएगा खेल करने के लिए, प्रार्थना करने। जरा सोचिए। और जहां पर गंदा काम हो रहा है, घर में आराम से बैठ करके 3 घंटा तक सिनेमा देखते रहेंगे तो चलेगा। बुरे काम करने में हम नहीं थकते हैं, लेकिन अच्छा काम करने में क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं।
परमेश्वर कहता है कि 6 दिन तक तुम जो कुछ भी काम करना चाहते हो करो, लेकिन यदि उस काम में तुम आशीष चाहते हो, उस काम में तुम बरकत चाहते हो, उस काम में तुम तरक्की चाहते हो, तो 7वें दिन तुम मेरे घर में आना। 7वें दिन तुम मेरे घर में आना। ये मत सोचना कि वो 6 दिन काम कर लिए तो हम इतना कमाए, 7वां दिन भी काम करेंगे तो हम और ज्यादा कमा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम 7वां दिन का कमाई छोड़ दें। नहीं, परमेश्वर कहता है लालची मत बनो, लालची मत बनो। आप सब इधर देखिए मेरे तरफ और अपने आप से प्रार्थना अंदर ही अंदर कि परमेश्वर मुझे लालच से बचाना है, मुझे कंजूसी से बचाइए, गलत विचार से बचाइए, धोखा से बचाइए। समझ में आ रहा है आपको? वो कहता है 6 दिन तक जो भी काम करना है वो करो, 7वें दिन को शुद्ध रखो, 7वें दिन को पवित्र करो, उस दिन परमेश्वर के घर में आओ, परमेश्वर की सेवा करो। आपको पता है बहुत सारे लोग पाप कैसे करते हैं? अच्छा काम ना करके। देखिए, चोरी करना गलत है, लेकिन चोरी करते हुए देखते रहना और उसको ना रोकना, उससे भी बड़ा गुनाह है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई चोर आ गया और आप देख रहे हैं कि वो चोरी कर रहा है, लेकिन आप चुपचाप से बैठे हैं डर के मारे। क्या आप उस चोरी को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। लेकिन यदि आप हल्ला मचाने लगे, यदि आप कुछ करने लगे, कुछ बोलने लगे, किसी को बुलाने लगे, आप क्या कर सकते हैं? चोर को चोरी करने से रोक सकते हैं। बाइबल में लिखा, जब हम अच्छा काम नहीं करते हैं, जब अच्छे लोग अच्छा काम नहीं करते हैं तो बुराई बढ़ता है। आपको पता है बुराई बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? बुराई बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अच्छे लोगों ने अच्छा काम करना बंद कर दिया है। अच्छे लोगों ने अच्छा काम करना बंद कर दिया है। झूठ बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि सच्चे लोगों ने सच बोलना बंद कर दिया है। लोग सच से ज्यादा झूठ में यकीन करते हैं, और झूठ शैतान से है। बाइबल में लिखा है शैतान झूठ का पिता है। हालेलुया। तो झूठ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सच बोलना बंद हो गया है। लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमको इसलिए नहीं चुना कि हम सब कुछ देखते रहे बिगड़ता हुआ। नहीं, हमको परमेश्वर ने चुना है कि जो कुछ भी बिगड़ रहा है हमारे आंखों के सामने, हम उसको रोकें। समझ रहे हैं आप? हम उसको रोकें प्रार्थना करने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, और जो कुछ भी हम सीखे हैं उसको दूसरों को बताने के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह बोले कि स्वर्ग का और दुनिया का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सारे संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाया है वो बातें उनको भी मानना सिखाओ। अब परेशानी ये है कि चर्च में लोग अच्छी बातों को सुनते हैं, हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं, लेकिन हम उन बातों को दूसरों तक नहीं लेके जाते। क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि हम लजाते हैं। आप लजाते हैं, आप शर्माते हैं, आप डरते हैं, और यही वजह है कि आपके परिवार से शैतान का राज नहीं खत्म, झूठ नहीं खत्म हो रहा है, गंदे काम नहीं खत्म हो रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम भी, आप में से आप भी क्या करते हैं? जब आपके भाई गलत काम कर रहे हैं, आप भी उस भाई के साथ गलत काम करने में जुट जाते हैं। जब किसी का पति गलत कर रहा है तो वो भी अपनी पत्नी भी पति के साथ गलत काम करने में जुट जाता है। किसी की पत्नी अगर गलत काम कर रही है तो उसका पति भी गलत काम करने में उसके साथ जुट जाता है, और उसको सुधारने के बजाय। यही आपको पता है आज गंदा गंदा फिल्म, गंदे वीडियोस, गंदे गाने ज्यादा क्यों बन रहे हैं? क्योंकि लोगों ने अच्छी चीजें बनाना छोड़ दिया। जरा सोचिए, आज जब परमेश्वर का वचन YouTube पर आता है तो लोग उसको शेयर नहीं करेगा, लेकिन एक गाना आ जाए, नया वाला गाना या गुड मॉर्निंग या ये वो, तो 10 आदमी तक उसको शेयर कर देते हैं लोग, है ना? ऐसा एक फोटो आ जाए किसी चीज का, हीरो हीरोइन का, तो 10 दोस्त के पास वो चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर आ गया तो चुपचाप उसको देखेंगे भी नहीं, चुपचाप उसको बंद करके रख देते हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं।
आपको पता है क्यों शैतानियत बढ़ रहा है? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने अच्छे कामों को करना बंद कर दिया है, सही चीज के लिए खड़ा नहीं होते। जब लोग यीशु मसीह के जब आपके बारे में लोग जानते हैं कि आप मसीही बन गए और लोग आपका अपमान करने लगते हैं तो आप भी डर जाते हैं। देखिए ना सर, मेरे में हमको बदनाम कर रहा है। क्या आपके पास इतना बुद्धि नहीं? केवल अपने आप को सोचिए, क्या यीशु मसीह में होने का मतलब कोई लज्जा का बात है? तो फिर जब लोग आपको अपमान करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपने उनको सही जवाब दिया नहीं है। जब आप उनको सही जवाब नहीं देंगे तो वो आपको गलत चीज तो बोलेंगे ना। आखिर वो हमसे क्यों नहीं कह पा रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बुराई क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोगों ने, जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने अच्छाई करना बंद कर दिया। शैतान का काम क्यों फैल रहा है? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने सही कामों को फैलाना क्या कर दिया? रोक दिया। आज एक बॉलीवुड का फिल्म चाहे भोजपुरी फिल्म चल जाए और किसी के मोबाइल पर आ जाए तो नाना को, नानी को, मौसा को, फूफा को, फूफी को, ना जाने किसको किसको सबको शेयर कर देंगे, भेज देंगे। और भेजेंगे ही नहीं बल्कि फोन करके फिर पूछेंगे, देख लही हल कि ना देख लही हलू वाला वीडियो हुआ, बड़ी मजेदार है कि नहीं ऐसा? लेकिन परमेश्वर का वचन, अगर पास्टर बार बार हुरपेटे, 10 बार हुरपेटे, 20 बार हुरपेटे, तो गलती से एक बार किसी को शेयर कर देते हैं और खुद भी नहीं पढ़ते हैं, खुद भी नहीं सीखते हैं। हालेलुया। अभी सामने मेला चल रहा है, बाजा बज रहा है। अगर हम यहाँ से निकल के केवल बाहर जाएंगे, आधा से ज्यादा आदमी पीछे मुड़ के ऐसे देखने लगेगा। हमको पता है क्यों? क्योंकि बुरी चीजों को करने का आदी बन गए हैं। और यीशु मसीह बोला है मन फिराओ। उन्होंने क्या कहा? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अब आपने सच्चाई बोलना छोड़ दिया था, अब सच्चाई बोलना मत छोड़िए, अब दोबारा स्टार्ट कीजिए। आपने प्रभु के बारे में सुना है कि नहीं सुना? यीशु मसीह आपका उद्धार किया कि नहीं उद्धार किया? आप स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जिंदगी में सबसे बड़ा गवाही है कि आप स्वर्ग जाएंगे। आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ वो मायने नहीं रखता, दुकान नहीं चल रहा वो मायने नहीं रखता, आप भूखे पेट सो रहे हैं वो मायने नहीं रखता। सबसे बड़ा जरूरी गवाही कि आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। एक बात बताते हैं हम आप सब, चलिए एक वचन पढ़ेंगे पहले। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22। आज ही मैसेज खराब करने की सब रिकॉर्ड खराब कर देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22। देखिए यहाँ पर यीशु ने कहा, वचन 12 से 6 से हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सच है। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। 7वां वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। क्या कहा? धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को मानता है। 12वां वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? ये यीशु मसीह कह रहा है। यीशु मसीह कह रहा है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। वही प्रारंभ थे और वही अंत है, वही अल्फा थे, वही ओमेगा है। हर चीज उन्हीं से शुरू हुआ है और उन्हीं पर जाके खत्म भी हो जाएगा। अब उन्होंने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है।
क्या आपने सच्चाई के साथ खड़ा होना छोड़ दिया है? तो उसके अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। समझ में आ रहा है? यही कारण है कि हमें चर्च में निरंतर रहना चाहिए, ताकि हम हर बात को जान पाए, दुनिया में क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। केवल बिजनेस, केवल नौकरी, केवल सांसारिक चीजों के लिए नहीं। कहिए आमीन। उसने अब हम आपको एक बात बताते हैं। 14वां वचन पढ़ेंगे पहले। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। क्या आपको पता है हर एक चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है? हर एक चीज़ का क्या होता है? एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है? एक समय जिसके बाद उस चीज़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो चीज़ क्या हो जाएगा? खत्म। उदाहरण के लिए आप कोई साबुन खरीदते हैं या कोई क्रीम खरीदते हैं या फिर कोई पाउडर खरीदते हैं, तो उसमें क्या लिखा रहता है? या फिर कोई दवा खरीदते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एक्सपायरी डेट, है ना? 2 साल तक ये दवाई ठीक रहेगा, उसके बाद इसको खाना नहीं। एक्सपायरी डेट है ना, कि उस समय तक वो चलेगा, उसके बाद उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, ध्यान से समझिए इसको, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है उन सब का एक एक्सपायरी डेट है। वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ तक कि आसमान में जो तारे हम देखते हैं, जो सूर्य को हम देख रहे हैं, जिन चंद्रमा को हम देख रहे हैं, जिन ग्रहों को हम देख रहे हैं, ये सब एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इन सब को एक उम्र दिया है परमेश्वर ने। कोई लाखों साल तक जिएगा, कोई अरबों साल तक रहेगा, कोई 10 अरब साल तक रहेगा। सबके पास एक उम्र है, और वो उम्र जब उनका पूरा होगा, वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस पृथ्वी पर भी जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, उन सब का एक एक्सपायरी डेट है, उन सब को खत्म होने का एक तिथि है। उदाहरण के लिए कोई भी जानवर को आप ले लीजिए, मच्छर। आप जानते हैं मच्छर? आपको पता है परमेश्वर जब मच्छर को बनाया तो मच्छर को बनाने से पहले उसका एक्सपायरी डेट लिख दिया। एक भी मच्छर 7 दिन से ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। आज पैदा हुआ है और 7 दिन के बाद वो अपने आप मर जाएगा। उसका जीवन काल उतने ही दिन का है, 7 दिन का। हालेलुया। कोई पेड़ पैदा हुआ है 45 साल तक जीने के लिए, कोई पेड़ पैदा हुआ है 100 साल तक जीने के लिए, कोई पेड़ पैदा हुआ है हर के लिए। परमेश्वर हर एक को क्या दिया है? एक्सपायरी डेट। उसके बाद वो क्या हो जाएंगे? खत्म। इतने लोग समझ रहे हैं मेरा बात? कहिए आमीन। हालेलुया। तो है वो सब एक समय पर क्या हो जाएंगे? खत्म। हम यहाँ पर लिख के रखे हैं ऊंट। परमेश्वर ने ऊंट को बनाया, ऊंट का उम्र 50 साल है। गधा का उम्र 45 साल है। 45 साल का होते होते एक गधा मर जाएगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली, कितना भी हेल्दी क्यों ना हो। एक शेर 35 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता है, उसका उम्र 35 साल का है। हालेलुया। एक बिल्ली 23 साल से ज़्यादा नहीं जी सकती है। एक कुत्ता, उसका उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल तक का है। हालेलुया। इसी तरीके से चींटियों के बारे में भी, एक चींटी 3 साल से ज़्यादा नहीं जी सकता है। उसी तरीके से इंसानों के बारे में भी है। परमेश्वर ने बाइबल में इंसानों के बारे में 120 साल ठहराया है। एक आदमी अब एक आदमी 120 साल तक ही जिंदा, और उसके बाद उसको कोई भी आदमी क्यों ना, चाहे वो हम हैं या फिर वो आप हैं, जो भी इस दुनिया में आया है, उनको अपना शरीर छोड़ करके इस दुनिया से बाहर जाना है। समझ में आ रहा है? चाहे कोई भी हो। और जब आप अपना शरीर को छोड़ेंगे, तब उसके बाद एक अलग दुनिया है, और वो दुनिया 100 साल का नहीं है,
120 साल का नहीं है। वो दुनिया हजारों, लाखों, करोड़ों और अरबों साल तक का है, अनंत साल तक का। उस दुनिया में आप शरीर के साथ नहीं घुसेंगे। समझ में आ रहा है किसी को? और यीशु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। जब यीशु इस पृथ्वी का अंत होने के लिए, पृथ्वी का भी एक समय है जब प्रभु, दो चीज होगा, या तो यीशु मसीह आ जाए या तो आप अपना शरीर उनके आने से पहले ही छोड़ दें। दोनों ही स्थिति में हर एक आदमी को यीशु मसीह का सामना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर यीशु मसीह अभी नहीं आएगा तो भी आपको तो शरीर छोड़ के तो जाना ही है ना। तो कहां जाएंगे आप? परमेश्वर के सामने। और अगर यीशु मसीह आ गया आपको शरीर छोड़ने से पहले, तो भी आपको यीशु मसीह के सामने ही जाना है। और बहुत से लोग इसके लिए तैयार नहीं। आपको पता है हम लोग इस दुनिया में परदेसी हैं। क्या है? ये दुनिया हमारा घर नहीं है। सारे लोग, ये दुनिया मेरा घर नहीं है, ये दुनिया मेरा घर नहीं है, मैं इस दुनिया में एक परदेसी हूँ। अब परदेसी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे देश से दूसरे देश में गया हुआ आदमी। अगर हम भारत के हैं और हम अमेरिका में गए हैं तो हम भारतीय हैं और अमेरिका में क्या बन जाएंगे? परदेसी। हम वहाँ के आदमी नहीं होंगे, हमको वापस अपने देश में आना पड़ेगा। हम हो सकता है कि 2 महीना के लिए जा सकते हैं, ध्यान से समझो इसको। हम 2 महीना के लिए जा सकते हैं, हम 2 साल के लिए जा सकते हैं, हम 20 साल के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमको वापस अपने देश में आना पड़ेगा। वैसे ही आप और हम इस पृथ्वी पर परदेसी हैं। हमारा देश ये दुनिया नहीं है, हमारा एक अलग दुनिया है और हम में से हर एक को उस दुनिया में वापस जाना है। और उसी दुनिया में वापस जाने के लिए हम सबको प्रभु के सामने खड़ा होना है। अब बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह आएगा, यानी कि जब आप प्रभु के सामने खड़े होंगे, तो कहता है धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। सुनिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। स्वर्ग के राज्य में क्या सब लोग चला जाएगा? सब लोग जा सकता है लेकिन नहीं जाएगा। ये परमेश्वर के ऊपर है। समझ में आ रहा है? लेकिन बाइबल हम लोगों को सिखाता है कि कौन स्वर्ग के राज्य में जाएगा। वो कहता है कि वे लोग स्वर्ग के राज्य में जाएंगे जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं। जिन्होंने अपने वस्त्र, बोलिए मेरे साथ, क्या कर लिए? धो लिए। अब वस्त्र धो लेने का मतलब क्या है? आप अपना कपड़ा धो लेंगे सर्फ से, टाइट सर्फ से, सर्फ एक्सेल से? नहीं। जिन्होंने अपना वस्त्र धो लिया, उसका अर्थ ये है, आपको पता है, जिन्होंने अपना मन फिरा लिया है पाप से, जिनको पश्चाताप है दिल में कि नहीं, अब सचमुच अब हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जो हम रास्ते पर पहले जाते थे। ये नहीं कि बार बार हमको सिखाया जाए और हम सुनते रहें और वैसे ही चलते, नहीं, एक निर्णय लेना कि अब हम उन रास्तों पर नहीं चलेंगे, अब हम उन लोगों की बातों में नहीं रहेंगे। जो धन्य है वे जो अपना वस्त्र क्या कर लेते हैं? धो लेते हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के खून से। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि वो आपके पाप के लिए मरा? सच्चे दिल से अगर मानते हैं तभी इस बात को हाँ कहना है। अगर मानते हैं तभी वो आप में दिखाई देगा। हालेलुया। नहीं मानते हैं सच्चे दिल से तो वो आप में दिखाई नहीं देगा। कहता है कि यीशु मसीह का लहू जो हमारे ऊपर बहाया गया है, उसके कारण हमारे वस्त्र धुल गए हैं। धुल जाने चाहिए, अगर नहीं धुले तो। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मेरे बात को समझ में आ रहा? समझ रहे हैं आप? जो लोगों ने अपना वस्त्र नहीं धोया है वो परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेंगे, और जिन लोगों ने अपना वस्त्र धो लिया है, जो यीशु मसीह के लहू में विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के लहू में विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आपके लहू के द्वारा शुद्ध हो गया हूँ, आपने अपना लहू मेरे ऊपर उड़ेल दिया है, और वो जाकर बपतिस्मा लेते हैं, अब वो प्रभु भोज में शामिल होते हैं। हालेलुया। वो दिखाते हैं अपने चाल चलन से
कि अब मैंने अपना मन क्या कर लिया है, फिरा लिया है, तब वे लोग परमेश्वर के राज्य में जीवन के वृक्ष के पास पहुंचेंगे और वे गेट से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। गेट से कैसे? आपको पता है कुछ लोग घर में कैसे छड़कते हैं? खिड़की से, है ना। चोरी करने के लिए किसी के घर में अगर अमरूद का पेड़ लगा हुआ है तो गेट से कोई आएगा चोरी करने, पीछे से आएगा दीवार फान के। वैसे ही कुछ लोग कोशिश करेंगे कि स्वर्ग के राज में घुस जाए, गेट, क्योंकि गेट पर तो पहरा रहेगा, गेट पर तो प्रभु यीशु मसीह रहेगा, पहचानने के लिए कि हाँ तुम दुनिया में कैसे था, तुम दुनिया में था तो यीशु मसीह के लहू पर यकीन किया कि नहीं किया। आमीन। लेकिन देखिए कि कौन कौन लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। 15वां वचन लिखा है, पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर, वो परमेश्वर के राज में घुस ही नहीं पाएगा। अब कौन सा कुत्ता? जो हमारे घर में है झगड़ा वाला कुत्ता, वो नहीं जा पाएगा क्या? कुत्ता परमेश्वर के राज में जाएगा स्वर्ग में? उस कुत्ता के बारे में है? नहीं। कुत्ता का मतलब कुत्ते के जैसा स्वभाव वाला आदमी। अब कुत्ता के अंदर कौन सा स्वभाव होता है? लालच। कुत्ता क्या होता है? अगर आज हम उसको एक रोटी देंगे तो वो डेली मेरे पास आए, और अगर उधर से कोई उसको देगा कोई एक रोटी तो फिर उन्हें चले जाएगा। यानी कि कुत्ता का मालिक क्या होते रहता है? बदलते रहता है। लालची है, थोड़ा सा फायदा के लिए गलत काम करना शुरू। ये कुत्ते के स्वभाव वाले लोग होते हैं कुछ, जो कभी भी अपने मालिक के लिए वफादार नहीं रहते, जो कभी भी अपने चर्च में वफादार नहीं रहते। उन पर पास्टर यकीन ही नहीं कर सकता कि हाँ हम इस पर आंख बंद करके यकीन करें। जिस पर परमेश्वर यकीन नहीं कर सकता, क्या आप पर यकीन किया जा सकता है? अगर ऐसा स्वभाव आपके अंदर नहीं था, आज पश्चाताप करना है। हे परमेश्वर, मेरे अंदर से कुत्ते का स्वभाव निकल जाए। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, मेरे अंदर से शुगर का स्वभाव निकल जाए? करिए प्लीज, अपना हाथ उठाइए और प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। हे मेरे परमेश्वर, मुझे आजाद कीजिए इस कुत्ते के स्वभाव से और इस सुअर के स्वभाव से, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। आमीन, हालेलुया। तो कौन लोग जिनके अंदर कुत्ता का स्वभाव है ना? अब कुत्ता के अंदर एक और स्वभाव होता है, कोई कुत्ता उल्टी करता है और जब उसको भूख लगता है तो वही उल्टी को वो खा जाता है। समझ में आ रहा है? यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, प्रभु में आते हैं तो पाप छोड़ देते हैं, पाप छोड़ देते हैं, गलत संगति छोड़ देते हैं, लेकिन फिर जब सब कुछ बढ़िया हो जाता है तो चर्च छोड़ देते हैं और फिर वही वाला गलत काम करना चालू कर देते हैं। यानी कि उल्टी किया था पहले, अब फिर जाकर के वही उल्टी को वो क्या कर रहा है। जो दोस्त दारू पीने वाला दोस्त को पहले छोड़ दिया था कि अब चर्च में जाना है भाई, चर्च में जाना है भाई, लेकिन जब चर्च में जाते जाते सब ठीक हो गया तो फिर से दारू पीने वाले के साथ, फिर से चोरी करने वाले के साथ हो गया, फिर से झूठ बोलने वाले के। तो क्या बाइबल कहती है जो कुत्ते लोग होंगे वो परमेश्वर के राज में घुसेंगे। हमें सावधान रहना है, कहीं हम में लालच ना समा जाए। क्या मेरा मालिक हम पर भरोसा कर सकता है? क्या आपके टीचर आप पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आपके माता पिता आप पर भरोसा कर सकते हैं? क्या मैं जो आपका पास्टर हूं आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? हालेलुया। हम ऐसे लोगों को देखते हैं चर्च में जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। जो कोई दूसरा आदमी उसको मिलेगा, कुछ थोड़ा सा लालच देगा, ये मेरे पास आ जाओ ऐसे ऐसे, तो उन्हें दूंगिला। समझ में आ रहा है आपको? कुत्ते परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। देखे आप ऐसे लोगों को, हम देखे। अगर आपके अंदर ये वाला स्वभाव है, यानी कि सच के साथ खड़ा रहना है। समझ में आ रहा है? डेली डेली मालिक नहीं बदलना है, डेली डेली चर्च नहीं बदलना है। हालेलुया।
कुछ डेली डेली परमेश्वर बदलता है। आज फलाना परमेश्वर, तो कल चिलाना परमेश्वर, कल मखाना परमेश्वर, कल ढेकाना परमेश्वर। समझ में आ रहा है किसी को? हालेलुया। कुत्ते परमेश्वर के राज से कहां रहेंगे? टोने। टोने मतलब जादू करने वाला, काला जादू। हालेलुया। जो जादूगर हैं, जो जादू टोना करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश, वो बोला सुने भगत, तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों को उनको सुसमाचार सुनाना है कि ये भाई, अगर तुम परमेश्वर के राज में जाना चाहते हो तो ये वाला गंदा काम क्या करो, छोड़ दो। आप नहीं सुनाते हैं इसलिए वो गंदा काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप देखते हैं कि वहां पर वो गंदा काम हो रहा है, आप किसी को लालच करते देखते हैं। हो सकता है चर्च में कोई आदमी लालची हो और आप उसको लालच करते देख रहे हैं, आप उसको नहीं समझा रहे हैं, आप उसको डांट नहीं रहे, आप उसको चेतावनी नहीं दे रहे, तो वो आज 1 रोटी के लिए लालच किया, कल वो 2 रोटी के लिए लालच करेगा। इसलिए चर्च के सारे लोगों को विश्वास योग्य होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब गलत होते हुए देखो तो उसको डांटो, उसको रोको। जब आप किसी को देख रहे हैं फलाना आज चर्च नहीं आई है, क्यों नहीं आई, आपको उसको जाकर चेतावनी देना चाहिए, लेकिन आप नहीं देते। समझ में आ रहा है? तो यही आदत आप में भी बन जाता है। ओ तो पिछला महीना में वो तो ना गेले त कहाँ कुछ होले, तो अबरी हम भी ना जेबै। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? मिलता है। समझ में आ रहा है? फिर ये कहता है, देखिए व्यभिचारी। व्यभिचारी मतलब, अब व्यभिचारी 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक को वेश्यागमन कहते हैं, एक को व्यभिचार कहते हैं। व्यभिचारी वो लोग होते हैं जिनका शादी हो गया है, लेकिन शादी के बाद किसी का पति किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाता है, या फिर किसी की पत्नी किसी दूसरे के पति के साथ संबंध बनाती है। समझ में आ रहा है? उसको लगता है ना हमर मर्दनवा हमरा प्यार ना करत, तब हम दूसरा के मर्दनवा के पीछे जाइए। किसी के पति को लगेगा कि हमार पत्नी बड़ी ज्यादा सुंदर ना है, फलानवा के पत्नियां कितना सुंदर है, कल से हम ओकरे तरफ पीछे पीछे जाइए। समझ में आ रहा है? आप बाजार में घूम के देखिए, हम ऐसे लोगों को देखे हैं, बूढ़ा हो गया है लेकिन उसके अंदर व्यभिचार का दुष्ट आत्मा घुसा हुआ। छोटा छोटा बच्चा को ऐसे करके देखिए, आप वो गलत कर रहा है, लेकिन उसको गलत करने कौन दे रहा है? आप। ना बोल के उनको तुरंत जाकर के डांट सकते हैं, अंकल आप जो कर रहे हैं ये पाप है, आपको इसका सजा मिलेगा। पूछेगा कि क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना कहना है कि आप खुद जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमको ऐसे करके ताक रहे हैं, या ऐसे करके देख रहे हैं, या उस आंटी को गंदा नजर से नहीं, बताना नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ कहना कि आप खुद जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा है किसी को मेरा बात? हालेलुया। दूसरा वेश्यागमन, शादी के पहले। ठीक है, कि आजकल होता क्या चाहिए कि कोई बच्चा जो है दोस्त बना रहा है, अपना से ज़्यादा उम्र का कोई लड़की है किसी लड़के से जाकर दोस्ती कर रही है, कोई लड़का है लड़की से जाकर दोस्ती कर रहा है, और वो दोस्ती धीरे 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 बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में बदल जाता है। शुरुआत क्या होता है कि वो मेरा दोस्त है, चॉकलेट लेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, समझ में आ रहा है, पढ़ाई करेंगे, उसके घर पे चलो, उसको घर पे बुलाओ, लेकिन धीरे धीरे लड़कवा कितना सुंदर है, बॉडी कितना बढ़िया है, जानती हो ऐसे ऐसे, और ये चीज उस लड़का के तरफ या लड़की के तरफ उसको खींच लेता है। समझ में आ रहा है किसी को? और तब आप उसके साथ व्यभिचारी बन जाते हैं। जिसका शादी नहीं हुआ है
अपने पिता के अलावे उसका नज़र में कोई हीरो नहीं हो सकता। अब उसका पिता या उसके टीचर, और टीचर में भी ध्यान देना है। कौन से टीचर? सिर्फ एक टीचर, आपका चर्च का टीचर, आपका पास्टर। अगर आप अपने पापा से ज़्यादा किसी को प्यार कर सकते हैं तो वह है चर्च के पास्टर। समझ में आ रहा है किसी को? समझ में आ रहा है? और अगर कोई दोस्त है जो आपको पापा से ज़्यादा पसंद है, नहीं, लड़कियों के लिए पापा और लड़कों के लिए मम्मी। अगर कोई लड़की है जो तुम्हारी दोस्त है और तुम्हारी मम्मी से ज़्यादा सुंदर तुमको लगती है तो समझ जाना कि तुम दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया। तुरंत प्रार्थना करना, हे परमेश्वर, वो मेरी मम्मी से ज़्यादा सुंदर कैसे हो गई। समझ में आ रहा है? भले ही तुमको देखने में लगे कि ना बड़ी हम मम्मी के तो ऐसे हो गए गलवा, लेकिन अगर ऐसे है तब आप पाप में नहीं गिरे। समझ में आ रहा है किसी को? अगर आप लड़की हैं, सबसे ज़्यादा किसी लड़के से प्रेम करना है तो वो कौन है? आपके पापा। सबसे स्मार्ट आदमी कौन होना चाहिए आपकी नज़र में? पापा। कोई दोस्त नहीं, कोई हीरो नहीं, कोई नेता नहीं। अगर है, अगर लग रहा है कि ना वो हमारे पापा से ज़्यादा सुंदर है, हमारे पापा से ज़्यादा बुद्धिमान है, या फिर आपके चर्च पास्टर यानी कि हमको भरोसा है खुद पर, समझ में आ रहा है, तब हम ऐसा बात कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाना है? अब वैसे लोगों से अलग हो जाना है। समझ में आ रहा है? एक लड़की जब 10 से 11 साल की हो गई है, उसका कोई लड़का दोस्त नहीं होना चाहिए जिसके साथ वो 5 मिनट से ज़्यादा बैठे। किसको किसको समझ में आया मेरा बात? अगर 5 मिनट से ज़्यादा किसी लड़के के पास आप बैठे हैं, ये गंदा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और परमेश्वर इसको करने से क्या कहता है? रुको। क्या करो? रुको। अगर 5 मिनट से ज़्यादा किसी के पास बैठना है तो 2 आदमी हो सकता है। कौन कौन? पापा और पास्टर। पापा यानी चर्च का फादर। समझ में आ गया सबको? कहिए आमीन। फिर उसके बाद हत्यारे, जो लोग हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे नहीं। मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक कौन कौन है? मूर्ति पूजक यहाँ पर आप हैं कि नहीं है, खुद से जांचना है। अब सुनिए, एक बात हम समझा देना चाहते हैं। मूर्ति पूजा सिर्फ उसको नहीं कहते हैं कि हम कैलेंडर टांगे हुए हैं तो उसको पूजा करते हैं। हर वो चीज, सुनिए मेरा बात सुनिए जी, ना पहले हम जो समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए। कोई भी चीज जो यीशु मसीह से और उसके चर्च से ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, वो मूर्ति पूजा है। समझ में आ रहा है? कि कोई कह सकता है शादी, अब शादी के वजह से वो चर्च आना बंद कर सकता है, तो वो शादी उसके लिए क्या बन गया? मूर्ति। समझ में आ रहा है? कोई कहेगा नौकरी, वो नौकरी उसके लिए क्या बन गया? मूर्ति। कोई कहेगा दुकान, बिजनेस, वो दुकान और बिजनेस क्या बन गया? मूर्ति। समझ में आ रहा है? मूर्ति केवल वो नहीं कि जिसको 10 को हाथ करके ऐसे कह रही है, नहीं। हर चीज जिसको आप परमेश्वर से ज्यादा इज्जत देते हैं वो आपके लिए क्या बन जाता है? मूर्ति। अब समझ में आ रहा है मूर्ति पूजा किसको? उसको तो छोड़ना ही है, लेकिन सब कुछ को छोड़ देना है, उसको दूसरे नंबर पे रखना है। कहिए आमीन। मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। झूठ, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में झूठा बात फैलाता है, चर्च के बारे में झूठा बात फैला रहा है, जो सच को झूठ से दबा के रखता है, जो सच को झूठ से दबा के रखता है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य से कहाँ रहेंगे? बाहर। हालेलुया। इसलिए आज हम आप सबसे कहते हैं सावधान हो जाना है, इस चेतावनी को सुनना और समझना है।
आपस में खुद को जांचना है। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ चर्च में बैठा हुआ सब आदमी पवित्र है। आप अपने आप को जांचिए, दूसरों को नहीं। किसको? खुद को। समझ में आ रहा है? और ये बातें जो आपने सीखी हैं, अपने दोस्तों को आप सिखाकर एक व्यक्ति को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और बुराई को फैलने से रोक सकते हैं। हम शुरुआत में ही बताएं कि बुराई क्यों फैल रहा है, क्योंकि अच्छे लोगों ने अच्छा काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया है। अगर अच्छा करते रहे तो बुराई अपना पैर नहीं पसारेगी। कहिए आमीन। आमीन। अगर यीशु मसीह का राज फैलता रहे तो शैतान का राज कैसे फैल सकता है? नहीं फैलेगा। कितने लोग रोकेंगे इस काम को? मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। अपने दोनों हाथों को उठाकर अभी जो आपने सीखा है, अगर जो भी इतना सा भी बुराई जो आज सीखे हैं उसमें से थोड़ा सा भी बुराई अगर तुम लोगों के दिल में, आप सबके दिल में अगर था, अभी घुटने पर जाके सच्चे मन से पश्चाताप, सच्चे मन से पश्चाताप।